नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। बिहार के गया में केंद्रीय मंत्री सह सांसद जीतन राम मांझी ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 वर्ष उनके पिताजी भी 2005 के पहले एक लक्ष्य राज्य के थे। आज तो सम्मिलित की सरकार है, 2 मिलकर 3 मिलकर राज्य कर रहे हैं। उस समय राजद अकेले राज्य कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि उस समय राष्ट्रपति रूस में बैठे थे और राष्ट्रपति से उस समय दस्तखत कराकर राष्ट्रपति शासन हटा दिए थे। इतना प्रभावशाली उस समय था। उन्होंने जमीन सर्वे पर कहा कि बिचौलिया ज्यादातर एक्टिव हैं और बिचौलिया काम को बदनाम करना चाहता है, आम लोगों को असुविधा में डाल रहा है और उनके काम पेचीदा बना रहा है। ऐसी सूचना हमें भी मिली है, लेकिन सरकार सचेत है। अभी रेवेन्यू पदाधिकारी को उचित निर्देश दे दिया गया है। हम समझते हैं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। अगर दिक्कत आती है तो निश्चित रूप से शॉर्ट आउट किया जाएगा। दिक्कत करने वाले जो भी बिचौलिया हैं या पदाधिकारी हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। देखिए, आज का कार्यक्रम वस्तुतः लद्दाख का लेह में जाना था और लेह में कार्यक्रम उद्घाटन करना था। और वो कार्यक्रम है एक क्रिएट, जिसको कहते हैं, और क्रिएट संस्था है जो पश्मीना और वहाँ के फल और फूल ये सबको किस प्रकार से बना करके, किस प्रकार से उसका उपयोगी और करके हम आगे बढ़ावें। या पश्मीना जिससे उत्पादन होता है वो बकरियों से होता है। वहाँ बकरियों की हालत बहुत ख़राब होती है, बकरे बच्चे मर जाते हैं। तो ये जो क्रिएट हमारी संस्था वहाँ पर गई है और उसके माध्यम से हम लोग इस सब पर ध्यान देंगे। ध्यान देने के बाद पश्मीना को जो आज वर्ल्ड में फेमस है और ज़्यादा फेमस करने का प्रयास करेंगे। और उसके जो किसान लगे हुए हैं और जिस जीव से ये बनता है उसको और हम लोग सुधार करने के लिए अनेक प्रकार का कार्य करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 100 दिन का अपना कार्यक्रम एक बताइए। तो हम लोगों का जो MSME विभाग है उसमें 100 कार्य में, 100 दिन में एक कार्य में ये भी है कि हम लोग लेह और लद्दाख ऐसे जगहों में अपना संस्थान खोले हैं। और वहाँ पर हम पश्मीना के साथ साथ वहाँ पर कुछ अच्छे फल हैं, फूल हैं, उन सबको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उसका व्यापार हो सकता है, कैसे उस व्यापार के माध्यम से वहाँ के लोगों का जीवन स्तर को हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि वो लोग सब 10,000 11,000 फीट पर रहने वाले लोग हैं। इसके देख करके आवागमन के साथ साथ उसके रहने सहने का, मकानात वगैरह की व्यवस्था करेंगे। तो कहने का मतलब कि जो देश के हर कोने का विश्वास और विकास चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, उसी के आलोक में एक बढ़ता हुआ एक कदम है जो कि लेह के पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों को भी हम जीवन जीविका ठीक कर सकें। इसके लिए हम लोगों ने आज प्रयास किया। सर, रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसको रोकने के लिए PM मोदी कबूतर उड़ा रहा है, मगर मणिपुर हिंसा पर कुछ नहीं बोल रहा है। अब देखिए वो क्या बोलते हैं इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा कहना यह है कि मणिपुर के बारे में कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। मणिपुर के बारे में हम लोगों को भी पता है, छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, बिहार में भी होती हैं, उत्तर प्रदेश में भी होती हैं। जहां कांग्रेस और दूसरे राज्य है वहां भी हो रहे हैं, तो उसके बारे में वो लोग चिंता क्यों नहीं व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब है घटना एक चीज़ है, घटना का त्वरित कार्रवाई करना दूसरी चीज़ है। यहाँ जो भी घटनाएं घट रही है सब पर कार्रवाई हो रही है। मणिपुर में भी इस प्रकार के अनेक ऐतिहासिक कार्यक्रम किए गए हैं। इसलिए ये कहना कि मणिपुर हमारे राज्य का, देश का अंग है और उसका विकास और वहाँ पर शांति व्यवस्था काम करना प्रधानमंत्री जी का एक अभीष्ट इच्छा है। इसके लिए वहाँ ज़्यादा उधर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार। 15 बरस उनके पिताजी भी तो 2005 के पहले किए थे, एक छत्र राज किए थे। आज तो संवित की सरकार है, 2 मिल के 3 मिल कर के राज कर रहे हैं। उस समय अकेले राज कर रहे थे।
राष्ट्रपति को बाध्य कर रहे थे, रूस में बैठे थे और दस्तखत करा लेते थे कि राष्ट्रपति शासन ख़त्म हो। इतना प्रभावशाली उस समय थे, तो उस समय क्यों नहीं ऐसा किए थे जो आज कर रहे हैं। सर, ज़मीन सर्वे को लेकर जो किया जा रहा है, काफ़ी लोग ग्रामीण को परेशानी हो रही है, काफ़ी ज़मीन जाने लगी, बिचौलियाँ एक्टिव हो गए, क्या कहें? देखिए, बिचौलिया एक्टिव है तो इसमें आप लोगों का भी फर्ज बनता है, आम लोगों को भी बनता है। बिचौलिया अपना ढंग से सरकार के काम को तो बदनाम कराना चाहता ही है, आम जन को असुविधा में डाल रहा है, उनके काम को पेचीदा बना रहा है। ऐसी सूचना हमको भी मिली है, लेकिन सरकार सचेत है। सभी रेवन्यू पदाधिकारी को उचित निर्देश दे दिए गए हैं। हम समझते हैं कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत आएगी उसको निश्चित रूप से सॉर्ट आउट किया जाएगा और दिक्कत करने वाले जो बिचौलियाँ हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।